देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। वैसे तो इस महीने का हर एक दिन बेहद शुभ है, लेकिन सावन सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि 26 जुलाई को है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि शिवरात्रि की व्रत कथा क्या है। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वो उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वो फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसे जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह से अनजाने में उसने प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर पड़े। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में अंतिम पर पूजा भी कर ली। इस दौरान वो एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया कि शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, शिकार करूंगा। तब हिरण ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस तरह से 3 पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गईं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म में भी उसे वो पालन कर पाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।